अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम शुएब नासिर एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आज सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। कल से रमज़ान शुरू हो रहा है। इंशाल्लाह रमज़ान की इस दफ़ा मज़ीद बरकतें देखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आज पार्क व्यू सिटी में जो कुछ कल एक इवेंट हुआ है उसके हवाले से, उसमें जो बेस्ट सेल्स के तौर पे अवार्ड्स दिए गए हैं। ई-ट्रॉन गाड़ी थी, ऑडी गाड़ी थी, वो मिली है। फिर डील को हमेशा की तरह, देन डील एंड डील्स को, और आपके स्काई मार्केटिंग वालों को। अब बेस्ट सेल्स तो खैर पहले भी अवार्ड्स सोसाइटी की तरफ से अनाउंस होते रहते थे, और अब यह है कि हर 3-4 माह के बाद जो बेस्ट सेल्स अवार्ड्स हैं, पहले तो सोसाइटी एक गाड़ी दिया करती थी, इस दफ़ा माशाल्लाह 4 गाड़ियाँ दी हैं। तो उस हवाले से भी बात करेंगे। इस तरह से हमें यह भी आइडिया हो रहा है कि पार्क व्यू की सेल्स में इजाफा हो रहा है। इट क्लियरली शोज़ कि पार्क व्यू सिटी अब बेहतर ग्रो कर रहा है। जो टाइम था, एक टाइम होता है सोसाइटी का ग्रो करने के लिए, वो टाइम अब पार्क व्यू पूरा कर चुका है। तो अब फिज़िकली भी नज़र आ रहा है आपके हर ब्लॉक की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रही हैं। ए बी ब्लॉक का देख लें, इवन एफ़ ब्लॉक का देख लें। एफ़ ब्लॉक की अब जाके प्राइसेस मज़ीद बेहतर होगी। उसमें एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि उस पर अभी काम शुरू हो चुका है, वो भी एक प्लस पॉइंट है उसकी प्राइसेस के लिए। बट ओवरऑल मार्केट अच्छी जा रही है पार्क व्यू सिटी की स्पेशली। और लाहौर का जो प्रोजेक्ट जो ब्लॉक लॉन्च किया पार्क व्यू ने, वहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट अच्छी की, यहाँ पे इस्लामाबाद वाले प्रोजेक्ट के लिए भी अच्छी की। तो ये भी एक फैक्टर है पार्क व्यू की मार्केट बेहतर होने के पीछे। अब देखें जो ओवरसीज़ ब्लॉक है, ओवरसीज़ ब्लॉक में प्राइसेस कुछ चेंज कर दी गई। लाइक 55 लाख से उसको 50 लाख कर दिएगा। 55 और लाइक पहले जो बुकिंग थी 45 लाख की थी, फिर 55 की हो गई। तो वो 10 लाख का डिफरेंस जो आ रहा था, मार्केट वैल्यू थोड़ी सी डाउन हो रही थी। तो कुछ सोसाइटी ने डिसाइड किया कि इसको थोड़ा सा प्राइस कम करें, तो 50 की बजाय 55 की बजाय उसको 50 लाख कर दिया। मार्केट फिर स्टेबल होगी। जो पुरानी फाइल्स थी वो भी बिक रही हैं, और जो नई फाइल्स हैं उनकी भी बुकिंग हो रही है। तो इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी होती रहती हैं जिनसे अपडेट रहना ज़रूरी है, और रहना भी चाहिए। आपका जे ब्लॉक है, जे ब्लॉक के हवाले से कल बात हुई है कि उस पर भी काम शुरू कर देंगे। अभी कुछ दिन पहले सोसाइटी ने एक लेटर इशू किया है जो जे ब्लॉक के अलॉटीज़ हैं उनको। अगर आप तक नहीं पहुंचा है तो मुझे व्हाट्सएप पे एक टेक्स्ट दें, मैं आपको वो लेटर व्हाट्सएप कर दूंगा। और उसमें सोसाइटी ने बड़े अच्छे अंदाज में इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि आपको बहुत जल्द हम जे ब्लॉक पे काम शुरू कर देंगे और विद इन 6 मंथ्स आपको पोजेसन दे देंगे। देन उसमें एफ़ ब्लॉक का भी जिक्र किया गया है कि जून जुलाई तक एफ़ ब्लॉक में भी पोजेसन दे देंगे। और ई ब्लॉक में तो ऑलरेडी उस पर काम काफ़ी सारा हो चुका है। तो उसमें भी आपको मेरे ख्याल में विद इन 2 और 3 मंथ्स उसमें भी पोजेसन नज़र आ जाएगी। और बाकी अब सोसाइटी में काम इतना नहीं रह गया। अब जो मेजर काम था वो हो चुका है। अब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम था वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जितने भी ब्लॉक्स हैं सोसाइटी में, पार्क व्यू में, आप देखें उसमें से ए बी ब्लॉक डिलीवर हो चुका है, डी ब्लॉक डिलीवर हो चुका है, एच ब्लॉक डिलीवर हो चुका है, सी ब्लॉक की ऑन ग्राउंड कटिंग हो चुकी है। आपके ई ब्लॉक जो है वो भी उसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट है सारे काम, वो भी डिलीवर होने की पोजीशन में है। और एफ़ ब्लॉक है, एफ़ ब्लॉक पे भी स्ट्रीट्स की कटिंग होगी है, सेवरेज का काम हो रहा है, तो वो भी इस पोजीशन में होगा विद इन 2 और 3 मंथ्स के डिलीवर कर सके। अब सिर्फ रह जाते हैं 3 ब्लॉक्स, जिसमें आपका जे ब्लॉक है, के ब्लॉक है और ओवरसीज़ ब्लॉक है। ये 3 ब्लॉक्स हैं जो अभी तक डिलीवर नहीं हुए। उसमें ओवरसीज़ ब्लॉक और के ब्लॉक तो अभी लॉन्च हुआ है, और जो जे ब्लॉक है ये पुराना है। प्रायोरिटी सोसाइटी की जे ब्लॉक है कि हम इसको जल्दी डिलीवर करें। जैसे ही जे ब्लॉक डिलीवर होगा उसके बाद ओवरसीज़ और के ब्लॉक पे काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बज़ाहिर फ़िज़िकली नज़र नहीं आ रहा कि सोसाइटी कोई और ब्लॉक लॉन्च करेगी, क्योंकि लैंड ही इतनी है कि जे ब्लॉक, के ब्लॉक और ओवरसीज़ ब्लॉक ही डेवलप कर दें तो काफ़ी है।
कुछ चंद एक प्लॉट्स मज़ीद ऐड हो सकते हैं बीच में, कहीं पे कोई ऐसी लैंड का एक पीस हो जो सोसाइटी परचेज कर रहे हो, वहाँ पे प्लॉट डेवलप कर दे, तो वो एच ब्लॉक के साथ हो सकता है, जे ब्लॉक के साथ हो सकता है, या ओवरसीज़ या के ब्लॉक के साथ हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है। अब अगर हम कमर्शियल के हवाले से बात करें तो कमर्शियल में अब आइंदा फ्यूचर कमर्शियल का ही है। कमर्शियल चंद एक प्लॉट शुरू हुए हैं और ये आगे अब चलते जाएंगे। जिस तरह से डाउनटाउन बनता जाएगा, कमर्शियल पे काम होता रहेगा, इसी तरह से ग्रो करता रहेगा। रेजिडेंशियल जितना था एरिया, मेरे ख्याल में 80% सोसाइटी डिलीवर कर चुकी है, 70-80% डिलीवर कर चुके हैं। बाकी का रह गया जो, वो भी जल्द डिलीवर कर देंगे। और साथ साथ कमर्शियल में जो शॉप्स हैं और अपार्टमेंट्स हैं, अपार्टमेंट्स का ट्रेंड आपको पता है कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है पिंडी इस्लामाबाद में। तो अब अपार्टमेंट्स पे काम शुरू हो जाएगा, लोग अपने प्लाजास बनाएंगे, अपार्टमेंट सेल करेंगे, शॉप्स होंगी, कमर्शियल्स होंगे। दी वॉक है, बहुत बड़ा कमर्शियल है। फिर स्कूल भी सोसाइटी बनाने जा रही है। फूड कोर्ट पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, वो भी बहुत जल्द डिलीवर कर देंगे। मेरे ख्याल में ईद के बाद फूड कोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं पार्क व्यू सिटी में। स्टिल हमारे पास टाइम है कि हम पार्क व्यू में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एफ ब्लॉक में इन्वेस्ट करें। एफ ब्लॉक ग्रो कर रहा है और बहुत अच्छी ग्रोथ रेशो है उसकी। आप जे ब्लॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट्स पे। आप ओवरसीज़ ब्लॉक में एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बड़े प्लॉट्स में अगर देखें तो ई ब्लॉक में अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स हैं कनाल के, सी ब्लॉक में कुछ प्लॉट्स हैं कनाल के, इवन 10 मरला के टेरेस प्लॉट्स हैं, बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। जब आप लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आप लोकेशन को प्रेफर करते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देन ए बी ब्लॉक में है, ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया है, वहाँ पे आप फ़ौरन पोजेसन मिल सकती है आपको और घर बनाना शुरू कर सकते हैं। एच ब्लॉक में भी फ़ौरन पोजेसन है। एच ब्लॉक और ए बी ब्लॉक में या एफ़ ब्लॉक में डिफरेंस ये है कि आपको एच में भी फ़ौरन पोजेसन मिल जाती है, बट एच एक तो साइज़ उसके प्रॉपर हैं, लाइक 5 मरला वहाँ पे 26-50 साइज़ है, जबकि ए बी ब्लॉक में 26-45 है। और 10 मरला 35-70 है, जबकि ए बी ब्लॉक में 35-65 है। और प्राइसेस तकरीबन सेम है, मिलती जुलती हैं ए बी ब्लॉक की और एच ब्लॉक की। एच ब्लॉक बाद में आया बट स्टिल अभी स्टेबल है, अभी तक स्टेबल है। देन वी हैव एच ब्लॉक, ये डाउनटाउन के भी पास है। जे ब्लॉक भी डाउनटाउन के पास है, बट जब वो डेवलप हो जाएगा, जब डिलीवर हो जाएगा, तब हम उसकी लोकेशन के हिसाब से उस पर बात करेंगे कि कौन से प्लॉट उसमें बेहतर हैं, कौन से प्लॉट फिलिंग वाला हो सकता है, कोई लेवल हो सकता है, किसी की फेसिंग टूवर्ड्स डाउनटाउन हो सकती है, किसी की फेसिंग टूवर्ड्स मागला हिल्स और बैरन क्लेव हो सकती है। तो ये बाद में डिपेंड करता है। अभी हम फिलहाल जो ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर हम बात करें कमर्शियल की, तो कमर्शियल में फेयर डील की तरफ से डाउनटाउन में फेयर स्क्वायर के नाम से दूसरा प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। 4 और प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी लॉन्च करने जा रहे हैं। स्टार हाइट्स का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है और कमर एंटरप्राइजेस के प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। तो दी वॉक पे भी लोगों ने फिजिबिलिटीज़ बना रही हैं। इवन एक मेरे दोस्त हैं, उनके साथ भी इस पे बात चल रही है कि बहुत जल्द जैसे ही डाउनटाउन में पोजीशन चले, वो अपना वहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देंगे डाउनटाउन में। उसकी पेमेंट प्लान्स तैयार हो रहे हैं और जैसे अप्रूवल्स मिलते हैं, वहाँ पर पोजीशन मिलती है, बहुत सारे लोग रेडी हैं कि वहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे। डाउनटाउन में आपका दी वॉक भी बहुत अच्छा कमर्शियल प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। देन आप अगर डाउनटाउन की कंप्लीशन की बात करें तो मेरे ख्याल में 1-1.5 साल और लग जाएगा लेक को कंप्लीट होते और वहाँ पे ये सारी चीज़ें डेवलप होते। जो आपका सर्कल है डाउनटाउन का लेक का, वो ऑलमोस्ट 70-80% तक वो कंप्लीट हो चुका है और बाकी का भी जो है उस पर काम हो रहा है। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द डेवलप हो जाएगा। आपका जो डाउनटाउन है, इस पे ये बेस है पार्क व्यू सिटी पूरे की। डाउनटाउन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जैसे ही डिलीवर होगा, पार्क व्यू जैसी और लोकेशन कोई नहीं होगी पूरे इस्लामाबाद में, कोई और सोसाइटी नहीं होगी। ऑलरेडी पार्क व्यू सिटी एक ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे लोग सिर्फ इसकी लोकेशन की बेस पे आ रहे हैं। पार्क व्यू के प्राइसेस पे अगर देखें तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। प्राइसेस जो आम सोसाइटीज़ हैं
उनकी निस्बत पार्क व्यू सिटी की प्राइसेस ज़्यादा हैं, बट स्टिल जब हम लोकेशन को देखते हैं तो लोकेशन ऐसी है कि वहाँ पे इस प्राइसेस में भी परचेजिंग की जा सकती है। प्लस इस सोसाइटी ने और इससे बढ़ना नहीं है, यही जो प्लॉट्स हैं, यही जो ब्लॉक्स हैं, इन्हीं ने ग्रो करना है। तो यही वजह है कि पार्क व्यू में प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ रही हैं। अब उसकी ग्रोथ बेहतर होगी, सोसाइटी डिलीवर भी कर रही है टाइमली और फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, हर तरह से क्वालिटी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक रीज़न है कि सोसाइटी की प्राइसेस बेहतर हो रही हैं। बाकी जो जे ब्लॉक के बारे में लोगों की बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जिन्होंने वहाँ पे प्लॉट्स लिए हुए हैं, काफ़ी देर से वो लोग वेट कर रहे हैं कि हमें पोजेसन मिले, बट अभी तक उनको पोजेसन नहीं मिला। उनकी इनसिक्योरिटी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, और लेकिन अब ये है कि जे ब्लॉक बहुत जल्द डिलीवर हो जाएगा। अब टाइम है प्लॉट्स को होल्ड करने का, अब टाइम है थोड़ा और वेट करने का, आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। एफ ब्लॉक में मीनवाइल आप अगर परचेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जे ब्लॉक में इस टाइम परचेजिंग का भी टाइम है, आप परचेज़ कर सकते हैं, आपको अच्छा फ़ायदा होगा। एफ ब्लॉक में परचेज़ कर सकते हैं, ई ब्लॉक में परचेज़ कर सकते हैं, जो अभी ब्लॉक्स अभी ग्रो कर रहे हैं उनमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं, उन पे कर सकते हैं। आपको किसी भी ब्लॉग से रिलेटेड को प्राइसेस के हवाले से अगर बात करनी हो तो मुझे व्हाट्सएप करें। लिंक पे मेरा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक मौजूद है, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी प्लॉट की सेल परचेज़ के हवाले से यू कैन कॉल मी एनी टाइम। सी यू सून इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।